फिर आप सभी का खैर मकदम स्वागत, वेलकम। मैं राजीव शर्मोल एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक जानकारी के साथ कि खुदा ने जब इस कायनात को बनाया और उसमें औरत और आदमी को भी बनाया जिनका नाम आदम और हव्वा रखा, और क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी मान्यताओं के अनुसार जिस जगह पर रखा उसे बागे अदन कहा गया। और एक दिन शैतान ने हव्वा को बहकाया, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तुम इस अदन की, इस वाटिका की सब फल को खाना, लेकिन ये जो इसके मध्य में पेड़ है इसको नहीं खाना, अगर तुमने खाया तो तुम निश्चय मर जाओगे। लेकिन शैतान आया और उसने कहा नहीं, ये बहुत ही सुंदर और मनभावन फल है, इसे खाओ, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम इनमें से एक के समान हो जाओगे। और देखने में वास्तव में वो फल सुंदर था, और हव्वा ने खाया और अपने साथी आदम को भी दिया, और जैसे ही उसने फल खाया सच में उनकी आंखें खुल गईं, और जो आंखें खुली तो सबसे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं नजर आया कि हम नंगे हैं, और उन्होंने अपने उस नंगेपन को अंजीर के पत्तों को जोड़कर इकट्ठा कर ढका। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत सी जगहों पर तरह तरह के फल के बारे में बताया जाता है, लेकिन बहुत से विद्वानों का मानना है कि उस फल का मतलब वो था कि उन्होंने यौनाचार किया, या सेक्स का फल था, क्योंकि कुछ मान्यताओं में कि वो गंदुम का फल था या गंदुम का बीज था, और गंदुम गेहूं को कहते हैं। और मैं बहुत आपको विस्तार से नहीं समझाऊंगा, लेकिन आप सोचें, अगर हम गेहूं की आकृति को देखें और आप उसको तुलना करें जो महिला यौनांग या जनानांग होते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो भी इस ओर इशारा करते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे पहले नंगापन नजर आया और उन्होंने अपने सिर्फ उस स्थान को ढका जिसे आज हम नंगा मानते हैं। ये एक सोच का विषय है कि वास्तव में वो फल क्या था, क्योंकि इस फल के खाने के बाद ही संतान उत्पत्ति आरंभ हुई। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी? आप लोग कृपया कर अपने कमेंट जरूर दिया करें, इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम उत्साहित होकर आपके सामने और बाइबल संबंधी नई नई जानकारियां लाते हैं। खुदा आप सबको सलामत रखे।